राजेंद्र नाथ जी एक ऐसे शानदार कॉमेडियन जिनकी एंट्री पर्दे पर होते ही दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। उनकी कॉमिक टाइमिंग और चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत शानदार थे और उन्होंने अपनी कॉमेडी के जरिए दर्शकों को खूब हंसाया और उनका मनोरंजन किया। 60 से 70 के दशक में राजेंद्र नाथ जी का नाम सबकी जुबान पर हुआ करता था। राजेंद्र नाथ जी का जन्म 8 जून 1931 को टीकमगढ़ में हुआ था। उनके पिता करतार नाथ रीवा शहर के आईजी ऑफ पुलिस थे। उनके बड़े भाई प्रेमनाथ फिल्मों में बतौर अभिनेता काम करते थे। राजेंद्र नाथ जी बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन अपने बड़े भाई को फिल्मों में काम करते देख बाद में उनका रुझान भी फिल्मों की ओर हो गया। बड़े भाई प्रेमनाथ को जब इस बारे में पता चला कि राजेंद्र की रुचि फिल्मों में है, तो उन्होंने राजेंद्र नाथ जी को अपने पास बॉम्बे में बुला लिया। राजेंद्र जी की बहन कृष्णा जी की शादी पृथ्वी राज कपूर के बड़े बेटे राज कपूर साहब से हुई थी, जिस वजह से उन्हें बॉम्बे में मदद मिल गई। जिसके बाद राजेंद्र नाथ जी को पृथ्वी थिएटर में काम करने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने दीवार, आहुति, पठान और शकुंतला जैसे नाटकों में हिस्सा लिया। अपने बड़े भाई प्रेमनाथ के नक्शे कदम पर राजेंद्र जी बॉम्बे तो आए, लेकिन काम को लेकर उनकी लापरवाही बड़े भाई से बर्दाश्त नहीं हुई। बाद में बात इतनी बढ़ गई कि प्रेमनाथ जी ने इन्हें अपने घर से निकाल दिया। हालांकि राजेंद्र जी ने अपने बड़े भाई के साथ फिल्मों में छोटा मोटा काम भी किया, लेकिन वो अपने काम को लेकर सीरियस नहीं थे और यही वजह रही कि बड़े भाई प्रेमनाथ जी ने उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। कई महीनों के संघर्ष के बाद राजेंद्र नाथ जी को फिल्मों में काम तो मिला, लेकिन वो अपनी खास पहचान नहीं बना पाए। इसके बाद 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो में उन्हें काम करने का मौका मिला, जिसमें उनके कॉमेडियन किरदार को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। साल 1961 में आई फिल्म जब प्यार किसी से होता है राजेंद्र नाथ जी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने कॉमेडियन पोपट लाल का किरदार निभाया था। ये किरदार लोगों के बीच खासा लोकप्रिय साबित हुआ। इस किरदार के बाद लोग उन्हें उनके नाम से कम और पोपट लाल के नाम से ही बुलाने लगे थे। इसके बाद उन्हें फिल्मों में लगातार काम मिलने लगा और उन्होंने अपनी कॉमेडी के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। साल 1974 में राजेंद्र नाथ जी ने द ग्रेट क्रैशर नामक फिल्म बनाई। इस फिल्म को बनाने में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। राजेंद्र जी को कॉमेडी में तो महारत हासिल थी, लेकिन फिल्म मेकिंग का उन्हें कोई अनुभव नहीं था, जिसके चलते फिल्म की कास्ट, क्रू और डायरेक्टर ने जो फीस मांगी, राजेंद्र जी ने उन्हें हाथों हाथ दे दी। इस फिल्म में रणधीर कपूर और नीतू सिंह मुख्य भूमिकाओं में थे, लेकिन ओवर बजट के चलते फिल्म की शूटिंग 10 दिनों तक ही हो पाई, जिसके बाद इस फिल्म को बंद कर दिया गया। इस फिल्म को बनाने के लिए राजेंद्र जी ने कुछ लोगों से कर्ज भी ले रखा था, लेकिन फिल्म की शूटिंग 10 दिनों में ही रुक गई थी। ऐसे में राजेंद्र जी के सामने समस्या खड़ी हो गई। एक तो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी फिल्म के निर्माण में लगा दी और वहीं पर उन्हें अब कर्ज देने वालों को उनके पैसे वापस लौटाने थे। मीडिया से इंटरव्यू के दौरान राजेंद्र नाथ जी ने बताया था कि कैसे यूपी और दिल्ली के डिस्ट्रीब्यूटरों ने उन्हें खून के आंसू रुलाया। उन्होंने बताया कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद कर्जदारों ने उनसे ज़्यादा ब्याज पर अपने एक एक पैसे का हिसाब वसूल किया। राजेंद्र जी का आखिरी समय बेहद तंगहाली में गुजरा, यहाँ तक कि ना तो उनके परिवार वालों ने उनकी किसी तरह से मदद की और ना ही फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने उनका हाल जानने की कोशिश की। आखिरकार 13 फरवरी 2008 को राजेंद्र नाथ जी को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने 76 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लोगों को हंसाने वाले इस कॉमेडियन का अंत इतना दर्दनाक होगा, ऐसी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी।